शुभ संध्या पिलाने महाश्वेता महांती तुम मान स्वागत करुच्ची आम A1 रूम एजुकेशन चैनल को पिलाने आम चैनल को जब नुआकी आस तो चैनल को सब्सक्राइब करदेव आउ बेल आइकन रे क्लिक करदेव ताकि जहाँ भी आगू नुआ वीडियो अपलोड हम तुम पाक प्रथम पहुँची तो जब वीडियो भल लगे पिलाने लाइक कर सहित सेयार करदेव। तो पिलाने या पूर्व क्लास आम तुम षष्ठ श्रेणी जो वर्षा कविता था जगन्नाथ दासंकर आम तार कविता पढ़ी पूरा आलोचना करते आज तार आम प्रश्न उत्तर संपूर्ण आलोचना करवा। तो देखिए पिलाने तुम जो षष्ठ श्रेणी जो तृतीय अध्याय अच्छी वर्षा तार प्रश्न उत्तर आम देखा। तो तुम अच्छी प्रथम मो बुझीबारे तो करे अच्छी निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। एक नंबर रे अच्छी कविता रे मेघे मिलिले शून्य पथे क्यों पथ पाई कह जाइछि। तो ऑप्शन ने तुम अच्छी राजपथ, सड़क पथ, जलपथ, आकाश पथ। तो यार उत्तर कौन हम पिला माने आकाश पथ। तो आकाश पथ पाखरे मु पिला माने ठीक चिन्ह दे दीची। तो तापर अछि तमर पृथ्वी रवि तेजग्रासे तापित थिला अष्टमासे एठारे तापित शब्दटी केउ अर्थरे व्यवहार होइछि। तो तमर ऑप्शन अछि शीतल, गरम, ओदा, नरम। तो यार उत्तर कौन हम पिला माने कौन थिला तापित अर्थात गरम गरम पाखे जो स्टार चिन्ह दे देछि। तापर 3 नंबर तुम अच्छी तुमे एही उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तार कारण सांग मानक सह आलोचना कर। तो पिला माने आमे जो दीटा उत्तर बाछिले सेटा कहीं बाछिले आमे देखिबा तार उत्तर पिला माने हबो हमर जो अच्छी आकाश पथ हैला। तो तार उत्तर शून्य कहले आकाश को बुझाए तेणु शून्य पथ हेउछि आकाश पथ। तो द्वितीय जो उत्तर आम बाछिले ताप अर्थात गरम। तो तार उत्तर आम कहीं बाछिले ताप कहले उष्णता बा गरम को बुझाए से तापितर अर्थ हेउछि गरम हैला। आम सेटा जानले। तापर देखिबा मिलीमिशी जोड़िबा हैला। तमर अछि कविता मध्यरु केतोटी पद निम्न रे दिया जाइछि सेमानक मध्यरे रेखांकित पद गुड़िक डाहाण पाखरे भावार्थ मध्य दिया जाइछि। रेखांकित शब्द को भावार्थ सह टाणी जोड़िबा गार टाणी जोड़िबा। तो ये आम देखी देछि पिला माने कवितार पद समूह रेखांकित शब्दर भावार्थ। तो 1 2 3 4 को दे देछि पिला माने इठा हम प्रश्न पढ़िबा और इठु उत्तर जोड़िबा। जड़ पाइला तोष चित्ते तपस्या जन्म कर मते। तो तोष चित्ते तले गार दिया हेछि जार अर्थ हबो संतोष मनरे। ठीक अछि जार अर्थ आरपटे अच्छी रेखांकित शब्दर अर्थ संतोष मनरे। तापर द्वितीय नंबर अच्छी अद्योत कीट निशामुखी एटा पिला माने खद्योत हबो अद्योत भूल हिची पेंटिंग मिस्टेक अछि खद्योत कीट निशामुखी जगत आवरिला सुखी। तो आमे निशामुखी तळे गार दिया हिची निशामुखी अर्थात कोन पिला माने संध्या समय हैला। तापर 3 नंबर देखिबा 3 नंबर अछि छतु जे छतु प्राय होई राजार प्राय दिसे मही। छतु प्राय तळे गार दिया हिची तो कौन हम पिला माने तार उत्तर छतु भली हैला। छतु जे छत्र प्राय भली। तापर अछि 4 नंबर रे अतिथि देखि भक्त जने जेसने तोष बंती माने भक्त जने तले हमर गार दिया हेछि रेखांकित पद माने गार दिया हेछि अंडरलाइन करा हेछि। तो तार हम अर्थ देखिबा साधु व्यक्ति माने। तो एठी अछि भक्त जने अर्थात साधु व्यक्ति माने। तो तापर हम देखिबा तापर पिला माने तमर अछि पद्यांश ऊपर आलोचना हैला। तो पद्यांश कौन अच्छी हम देखिबा प्रदत्त पद्यांश पाठ करी दलगत आलोचना कर एगुड़िकर सारांश निज भाषा रे लेख। तो आम करे कौन अच्छी महीमंडल दुख चाही जड़ जल छाड़िला तोष होई। तो आम तार उत्तर देखिबा उत्तर रे प्रथमे तमे कवि परिचय आउ पुस्तक ना लिखब महीमंडल डट डट तोष होई ता तले लिखब संस्कृत पद्यांशटी आम पठित षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा पुस्तकर कवि जगन्नाथ दासंक रचित वर्षा पद्यरु आसी अछि। पद्य पिला माने कोन कविता पृथ्वीर दुख देखि मेघ किपरि जलदान करे ताहा एटारे वर्णना होइछि। तापरे आ गोटे पैराग्राफ आरंभ करिवो लिखिबो प्रचंड सूर्य तापरे पृथ्वी 8 मास धरि संतापित होइथाय। ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु आसे एही ऋतु जलदान करी पृथ्वी को शस्य श्यामला करे तेणु जीवजगत 6 मास मध्य वर्षा ऋतु को श्रेष्ठ बोली कही थांती। शून्य आकाश मेघमाल चारिआडे घोटी जाए
8 ମାସ ଧରି ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତ ଜଳରାଶି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଜଳରାଶି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇକି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି 8 ମାସ ଧରି ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସମସ୍ତ ଜଳରାଶି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ ଜଳ ସବୁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ବର୍ଷା କାଳ ଆଗମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପର ପ୍ରଖରତା କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଓ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ନାଶ ହୁଏ। ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମେଘ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଜଳଦାନ କରିଥାଏ। ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ମେଘମାଳ ଜଳ ବର୍ଷିଥାନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଶେଷରେ ଏତକ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଖରେ ଅଛି ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ତମେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଅଳପ ନଦୀଏ ... ଉଛୁଳିଲେ। ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ପୁସ୍ତକର କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବର୍ଷା ପଦ୍ୟରୁ ଆଣିତ। ଏଠାରେ କବି ବର୍ଷା କାଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନବରତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଜଳ ଲାଭ କରି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ମେଘର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ବେଙ୍ଗମାନେ ଜଳାଶୟ ଚାରିପାଖରେ ବେଢ଼ି ଯାଇ ଗର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ କୂଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗର୍ଭା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଲହରୀ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଛୁଳି ଉଠି ଦୁଇ କୂଳକୁ ଛୁଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗ ନମ୍ବର। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ତ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ତାର ଉତ୍ତର ଆମର ଅଛି ସେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଛତୁ ଯେ ... ଦିଶେ ମହି। ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ପୁସ୍ତକର କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବର୍ଷା ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ ବା ଆସିଅଛି। ଏହିଠାରେ କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ସହିତ କିପରି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତା ପର ପଦ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ। ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ରାଶି ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ଶସ୍ୟରେ ଭରପୁର କ୍ଷେତ ଦେଖି ମଣିଷ ଚିତ୍ତରେ ପୁଲକ ଜାତ ହୁଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଚାରିପାଖ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଉଠି ଛତା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପାଟ ଛତା ଶୋଭା ପାଇଲା ପରି ପୃଥିବୀ ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ବା ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଟ ଛତା ଭଳି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ, ଯେପରି ରାଜାଙ୍କର ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି କାବ୍ୟ ବା ଏହି ପଦ୍ୟଟି ତୁଳନା ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତମର ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କବିତାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କରେ ଅଛି ମେଘମାଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମେଘମାନେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ପରେ ପରେ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ କରି ମେଘମାଳ ଜଳ ବର୍ଷା କଲେ। ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି। ତ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁର ଜଳଦାନ ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଜଳକଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦୂର ହୁଏ। ତେଣୁ କବି ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସମସ୍ତ ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ। ତ ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତା ବା ଛତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଯେପରି ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାଟ ଛତା ଥାଏ, ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଥିବାରୁ କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତମର ଅଛି କବିତା ରଚନା ଶୈଳୀ। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଏହି ପଦଟିର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା
छतु छता भली एवं पृथ्वी राजा भली देखा जाउछि। किंतु एहार भावार्थ एहिपरि हेब राजा जेतेबेले भ्रमण रे बाहरती सेतेबेले तांकर आगरे आलोट चामरा बा पाट छता सह छत्र छत्री छाया प्रदान करिथांती। वर्षा ऋतु में पृथ्वी पृष्ठ में अनेक प्रकार छतु फुटी थाए। से छतु गुड़िक सते जेपरी छता भली राजा को छाया प्रदान करुछि बोली कवि एठार वर्णना करछन्ति। एही भली वर्णना कवितार सौंदर्य बढ़ाइबा पई आनंद प्रदान करिथाए। सेही भली पदगुड़िक कवितारु बाछ एवं ता उपरे आलोचना कर। तो पिला माने ए जो कविता पद्धतिटा देछि तार आमे भाव दिटा आलोचना करिबा। तो तार आमे देखिबा छतु जे छत्र प्राय होय तार आमे भाबे देखिबा। एठारे कवि एक सुंदर उपमा देइछन्ति। से पृथ्वी को जड़े तपस्वी बा साधुंक सह तुलना करिछन्ति। जड़े तपस्वी जेपरि ईश्वर को पाइबा पई खरा वर्षा शीत सही कठिन साधना करिथाए, पृथ्वी मध्य सेहिपरि 8 मास धरि खरा सही एक प्रकार तपस्या करुथिले। जेतेबेले प्रथम वर्षा धरणी को स्पर्श कला सेतेबेले से अत्यंत संतुष्ट बा तोषचित हेले हला। तो तापरे आ गोटे देखिबा आ गोटे पद तपस्या फल जेन्हे पाई भुजंती अति सुखी होई। तार भाव देखिबा। तो पिला माने आमे तार भावार्थ देखिबा जोटा तपस्या फल जेन्हे पाई भुजंती अति सुखी होई। तो तार भाव देखिबा जणे साधक दीर्घ दिनर तपस्या परे जेतेबेले निजर बांछित फल बा जोटा मनस्कामना करथाय सिद्धि लाभ करे, से जो अपार अनेक आनंद उपभोग करे वर्षा पाई पृथ्वी ठीक से परे सुखी होइछि। एहा बुझाए जे जे धैर्यर सह कष्ट करे बा कष्ट सहे भगवान ताकू निश्चय भावे शांति और सुख रूपक वर्षा प्रदान करथांते। तो पिला माने आमे ता पर प्रश्न देखिबा तमर कोन अछि। तापरे अछि शब्द एक अर्थ अनेक। तो आमे बुझिबा घोर शब्दे मेघमाळ गर्जंती बरसंती जल। पदटी रे जल बरसिबा कथा कुहा जायछि। बरसिबा शब्द रे अनेक स्थान रे भिन्न भिन्न रूप रे व्यवहार होई पारे। जेमिति कि धन बरसिबा प्रचुर परिमाण रे धन प्राप्त हेबा। फूल बरसिबा अर्थ हेउछि प्रचुर फूल उपरे पड़िबा। तो आमे देखिबा सेहि परि बरसिबा शब्द को अन्य केउ प्रकार रे व्यवहार करि हेबो चिंता करी केतोटी वाक्य लेख। तो पिला माने आमे केतोटी वाक्य लिखिबा। एठी किछि लिखिजे देखो कृपा बरसिबा हला। कृपा बरसिबा अर्थात कोन भगवान को कृपा सब बेले भक्तों उपरे बरसी थाए, माने भक्तों उपरे थाए। तापरे आ गोटे बरसिबा देखिबा ज्ञान बरसिबा सभारे पंडित महाशय निज मुखरु अमृत वाणी बरसाइले बा वर्षा कले। ठीक अछि। तापर देखिबा स्नेह बरसिबा माँ निज पिला उपरे सब बेले अजस्र स्नेह बरसाई थांती। ठीक अछि। तापर तमर अछि अनेक शब्द पाई एक शब्द। तो ये अच्छी पिला माने प्रश्न रे मंडुके मेघ नाद शुणी गर्जंती आबो ऋण पानी। कवितार दि जाइथिबा पानी शब्दटीर अर्थ हेउछि जल, पानीर अन्य एक अर्थ हेउछि हाथ। सेहिपरि अनेक अर्थ पाई कवितार गोटे शब्द व्यवहार होइथाय। एहाकु भिन्नार्थबोधक शब्द कुहा जाय। एही भली शब्द गुड़िक निजर मनरु बा शिक्षकों ठारू बुझी लेख। तो पिला माने गोटे शब्द को आमे भिन्न भिन्न अर्थ रे व्यवहार करि परिबा। जेमति कि ताहाकु भिन्नताबोधक शब्द कुहा जाय। माने जेमति गोटे शब्द अछि आमे तार अन्य अन्य अर्थ भी पाइ परिबा। तो एठी आमे दिटा शब्द लिखिचे कोन देखो कर। कर अर्थात पिला माने कोन हाथ हबो। कर अर्थात सूर्य, कर अर्थात किरण, कर अर्थात खजन। खजन माने टैक्स जोटा सेटा। आउ अंक, अंक अर्थात कोळ संख्या नाटकर एक भाग। तो आउ गोटे पिला माने कोन अछि कूल। कूलर दुईटा अर्थ अछि। गोटे कूल होछि बाकी शब्द गुडा टिके परिवर्तन हबा, किंतु कूल कूल जेमति पाटी को हमकु सुबुछि एका भलिया सुबुजे सेमिति कूलर अर्थ गोटे नदी कूल आ गोटे कूलर अर्थ होछि गोटे वंश। ठीक अछि। तो आमे तापर देखिबा। तो पिला माने आमे देखिबा तमरो अक्षर सारणी हला। अक्षर सारणी रे अछि अक्षर सारणी रु शब्द खोजी निम्न प्रश्न गुडिकर उत्तर दियो। तो तुम अच्छी पिला माने साइड रे बॉक्स रे किछटा अक्षर अछि। तमे आउ किछि प्रश्न अछि तार उत्तर तमे खोजी लेखिबा। तो तार उत्तर आमे आज देखिबा। करे अछि मयूर काहाकू देखि नाचे। काहाकू देखि नाचे मेघकू। मेघकू देखि कि मयूर नाचे। तो तापर प्रश्न अछि तमर कविता रे काहाकू राजा बोली कुहा जायछि। काहाकू कुहा जायछि मही को। मही माने पृथ्वी को। मही को हमर राजा बोली कुहा जायछि। ठीक अछि। तापर प्रश्न अछि खद्य तो केते बेले उड़ी बुले। खद्य तो केते बेले उड़ी बुले निशामुखी।
बा संध्या समय रे निशा मुखे बा संध्या समय रे निशा मुखे एतरे अछि तमरा हला ठीक अछि। तापर प्रश्न अछि कोन मेघ माने केउठी मिलित हुअंती मेघ माने केउठी मिलित हुअंती लिख शून्य पथे ठीक अछि देखिबो शून्य पथे मेघ माने शून्य पथे मिलित हुअंती। तापर प्रश्न अछि शेष प्रश्न तमरा कोन 9 नंबर हमर जो अक्षर सारणी रो गर्जंती आबोरीण पानी एठारे किए गर्जिबा कथा कहै जायछि गर्जंती आबोरीण पानी एठारे मंडुक माने गर्जिबा कथा कहै जायछि तो लिखिबो मंडुके मंडुके ठीक अछि। तापर देखिबा तमर आज रो शेष प्रश्न किए अलगा प्रत्येक धाड़ी रे तीनोटी एक जातीय शब्द सह गोटे भिन्न जातिर शब्द मिसी होई रहिछि तो आमे भिन्न शब्दटा को अलगा करिबा ठीक अछि। देखिबा कोन अछि भिन्न जातीय शब्दटी को अलगा करिबा प्रथम रे अछि वर्षा बिजुली गिरिशिख पवन तो आमे काहा को अलगा करिबा गिरिशिख होछि अलगा ठीक अछि कारण वर्षा जेतले आसे बिजुली घड़घड़ी पवन सब तीनटा आसे तो गिरिपथ कोठु आसला पर्वत तो मझरे कोठु आसला वर्षा समय रे तो गिरिपथ अलगा हबो। आ गोटे अछि कोन मंडुक मयूर खद्योत छतु तो पिला माने एटु कोडा अलगा हबो छतु हला काहे कि अलगा हबो देखिबा मंडुक आ मयूर आ खद्योत ए तीनटा को होछि गोटे कीट जातिर जोटा कि वर्षा समय रे माने देखा जाନ୍ତି छतु भी देखा जाय किंतु छतु तो कोन से जीवन हो सेटा गोटे जगह रे फुटे ठीक अछि तो आमे ताकु ही अलग करबा। तापरे ग्रीष्म काल वर्षा काल अतीत काल बसंत काल एई तो भितर अलग कोठी हबो हमरा बसंत काल काहे कि अलग हबो पिला माने हमर ग्रीष्म ऋतु अछि वर्षा ऋतु अछि शरत हेमंत शीत बसंत ए सब ऋतु अछि किंतु अतीत काल कोटा कहै छै हमर पूर्व कथाडा को कहै छै पास्ट कथाडा ठीक अछि। तो अतीत काल को आमे एठी अलग कले तो आज पिला माने आज प्रश्न उत्तर विभाग सर जाइछि तो पिला माने जदि वीडियो भल लागला तो चैनल को सब्सक्राइब करबा आ वीडियो को लाइक कर देबा सांग मान से शेयर कर देबा आज पिला माने।